हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध महाराज का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है 27 फरवरी 2025 को। 27 फरवरी को ये परिवर्तन तो हो जाएगा, परंतु इसमें कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं और उन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। हम सबसे पहले ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर क्या फल हमें मिलेगा ये समझेंगे और फिर उपाय क्या करने ये भी समझेंगे। एक बात मैं पहले बता दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। मैं कई बार ये बातें दोहराता हूं और अक्सर यूट्यूबर जो होते हैं या क्रिएटर होते हैं, जो भी आप समझते हैं, तो कहते हैं कि भाई आप वीडियो पूरा देखो। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कई बार समझ में आता है जब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि लोगों ने सुना ही नहीं। कई कमेंट तो ऐसे आ जाते हैं कि वो चीज़ बताई हुई होती है वीडियो में, फिर भी लोग वो कमेंट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लोग पूरा देखेंगे ही नहीं और फिर कन्फ्यूजन रहेगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि समझिए लगभग ये पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनेगी, पर यदि हम एक एवरेज लें, यदि 10 मिनट की वीडियो है तो लोग 2 से 3 मिनट ही देखते हैं अक्सर वीडियो में। कोई भी वीडियो उठा लीजिए कि मैक्सिमम वीडियो में ये चीज़ होती है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम देखने वाले लोग कन्फ्यूजन में हैं। इसीलिए बेहद ज़रूरी है, यदि आप चाहते हैं वास्तविकता में किसी भी विषय में, खाली ये राशिफल की बात नहीं है या इस ग्रह के परिवर्तन की बात नहीं है, किसी भी वीडियो को आप पूरा देखिए। समय ना हो तो आप उसको सेव कर लीजिए, ऑप्शन होता है, और सेव करके बाद में खूब आराम से देखिए, पर पूरा जब भी देखिए पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध का ये परिवर्तन 27 फरवरी को हो जाएगा, परंतु उससे पहले ही शुक्र और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध भी मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि बुध अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, परंतु शुक्र पहले से हैं और राहु तो राहु भी हैं। तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो, ये जड़ बुद्धि योग का निर्माण होगा और साथ में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा भी 1 मार्च को आ जाएंगे, तो ग्रहण योग का भी निर्माण हो जाएगा और त्रिग्रही योग का पहले निर्माण होगा, फिर चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे 1 मार्च को 2.25 दिन के लिए, तो 2.25 दिन के लिए नीचत्व भंग भी हो जाएगा बुध का, जो कि पूर्ण रूप से नीचत्व भंग जो है तो देखा जाए तो बुध अब लंबे समय के लिए यहाँ पर गोचर करेंगे, परंतु नीचत्व भंग ये जो है तो 2.25 दिन के लिए होने वाला है। और बुध महाराज पुनः 15 मार्च को ये वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे और ये पुनः कुंभ का फल देंगे। उससे पहले ही शुक्र 3 मार्च को सुबह 6:06 पे ये भी वक्र हो जाएंगे, जिससे ये जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है तो ये खत्म हो जाएगा और ये कुंभ का फल देंगे शुक्र। तो देखा जाए तो ये कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं यहाँ पर, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। और कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ कमेंट में कई बार पढ़ता हूँ कि हमें ग्रह स्थितियाँ समझ में नहीं आती हैं, तो आप सीधे फलादेश बताइए। ज़रा सोचिए कि यहाँ पर हमने चर्चा की कि चंद्रमा 2.25 दिन के लिए, यानी 1 मार्च को आएंगे 2.25 दिन के लिए, नीचत्व भंग होगा। यदि ये कह दिया जाए खाली कि ये नीच के हैं और बाकी स्थितियों का जिक्र यदि ना किया जाए, ना समझा जाए, तो सोचिए ज़रा, फलादेश समझ में ही नहीं आएगा, है ना। और यही चक्कर होता है कि कन्फ्यूजन होता है, हम बहुत जल्दी में होते हैं। और ये रील का समय है, तो लोगों को लॉन्ग वीडियो देखने में, पूर्ण 10 मिनट की वीडियो देखने में भाई कैसे संभव हो, जहाँ 20 सेकंड 59 सेकंड का शॉर्ट चलता है, रील छोटी छोटी चलती हैं, लोग उस चक्कर में रहते हैं। और रील जो देखते हैं, तो मुझे जहाँ तक मेरा जो अनुभव है कि रील से कभी भी रियल लाइफ में आप बहुत कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। बाकी हर एक व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस है। चलिए जानते हैं कि अब बुध महाराज
क्योंकि बुध महाराज आपके कर्म भाव और आपके लग्न के अधिपति हैं और आपके इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आपकी राशि है तो आपके राशि के अधिपति हैं। चलिए जानते हैं। तो बुध का ये गोचर काल आपके करियर में बड़े बदलाव लाने वाला होगा, परंतु जब 2.25 दिन के लिए ये नीच अवस्था से मुक्त रहेंगे, यानी नीच भंग हो जाएगा, वो समय काफ़ी अच्छा रहेगा। परंतु उससे पहले यानी कि 28 तारीख का समय और फिर यहाँ पर बदलाव चंद्रमा का 2.25 दिन में हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तारीख आप पकड़ लीजिए। 3 तारीख से लेके 15 तारीख तक तो यहीं पर रहेंगे। तो ये समय थोड़ा सावधानी का होगा और ये 2 दिनों का 2.25 दिनों का समय काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये भी है कि पिता के साथ भी थोड़ा सा अपने रिश्तों को आप बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों को यदि आप करते हैं तो इसमें भी सावधानी आपको बरतनी होगी, जो कि यदि मैंने बताया कि जब नीचत्व भंग रहेगा उस समय आपको लाभ भी हो सकता है। और पूरी ये ग्रह स्थिति जो फल है तो ये ध्यान में रखिएगा, मैं जितना बता रहा हूँ कि 2.25 दिन का जो समय होगा उस समय आपके काम बनेंगे, बाकी समय उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी और ख़ासकर 3 तारीख के बाद और भी ज़्यादा, है ना, तो सावधान रहना होगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में लाभ होगा, परंतु सावधानी के साथ आगे आपको बढ़ना होगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पर गोचर करेंगे, ग्रहण योग भी बनेगा, तो थोड़ा कई बार कन्फ्यूजन या मानसिक तनाव की स्थिति भी बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी जो है तो समझने की बात है कि यदि आप व्यापारी हैं और नया व्यापार है तब तो बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि नए व्यापार एक तो वैसे भी थोड़ा स्टेबल नहीं होते हैं और इधर ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब मतभेद या कन्फ्यूजन की कहा जाए कि स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए थोड़ा इन विषयों को लेकर आपको सावधान रहना, ना कि डरना है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, अन्य ग्रह तो है ना, वो हो सकता है अच्छा फल दे रहे हों। और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके भी आपको सावधानी बरतनी होगी। दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा सा, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि कई बार एक दूसरे के ऊपर अब विश्वास की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति, और कहीं ना कहीं लोग देखिए समय समय की कई बार बातें होती हैं और व्यक्ति की भी पर्सनली बातें होती हैं कि आज के समय में देखा जाए कि लोग सहनशीलता से थोड़ा दूर हो चुके हैं, है ना, एक दूसरे को सुन नहीं पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, है ना, थोड़ी सी बात हुई तो बस जो है तो लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें होती। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा कि जितनी चीज़ें सिंपल रहें, जितनी चीज़ें ऐसी ना होने पाएँ कि कोई वाद विवाद हो, तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो एक अच्छी बात भी है, जैसे मौका है कि 2.25 दिन का जो समय है इसमें दाम्पत्य जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम पहले से है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे का समय अच्छा रहे। और इसके अलावा आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया है आपके लिए कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप इस समय कई ऐसे निर्णय होंगे जो ले पाएंगे जो आपके लिए हितकर रहेंगे, आपके लिए लाभदायक रहेंगे। और स्वास्थ्य से संबंधित यदि समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलने वाली हैं। और चल रहा जीवन में एक ऐसा विचार या ऐसी कोई स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई हो कि ये जो समस्या है इससे कब कैसे बाहर हम निकल पाएंगे, तो इसका भी रास्ता मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो बुध का गोचर काल रहने वाला है ये कहीं ना कहीं 2 तरह की स्थिति है, 50-50 की स्थिति है जो है। तो 2.25 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे, परंतु बाकी आगे पीछे की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सावधानी के साथ जो भी करिए तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और यहाँ पर उपाय करना होगा, आपको क्या उपाय करना होगा ये हम जानेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना है,
आपको पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करना है या तो करवाना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप ज्योतिष सीख सकते हैं। भले आप ज्योतिषी ना बनना चाहते हो, यदि खुद का ही राशिफल जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि ज्योतिष को समझें, जानें, तभी आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। और एक कन्फ्यूजन कई बार लोगों के मन में रहता है, इसे हम जो है तो समझ लेते हैं। एक बात मैंने अभी पहले जो स्टार्टिंग में कही, वो बात तो सबसे महत्वपूर्ण थी कि लोग पूर्ण नहीं देखते। अभी संभव है कि जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग अभी छोड़ चुके होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो देख रहे होंगे। तो जो देख रहे हैं वो तो समझ ही लें कम से कम कि देखिए, अभी हमने चर्चा की बुध की, और बुध के अलावा 8 ग्रह अन्य भी हैं, है ना। तो अब सोचिए कि हम एक ग्रह के आधार पे, चाहे अच्छा रिजल्ट की हम बात करें चाहे बुरा रिजल्ट की हम बात करें, एक ग्रह हमें कोई ऐसा नहीं कि बस जो फल मिला बस वही मिल जाएगा। अन्य ग्रह भी हैं, इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली भी है ना। आपकी महादशाएँ, अंतर्दशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ, आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है। अब सोचिए, जिसकी कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में हो, उच्च के भी हों, अच्छे भाव में भी बैठे हों, सटबल से भी अच्छे हों, है ना, बहुत सारी स्थितियाँ। तो यदि कहा जाए कि बुध यदि अच्छी स्थिति में है और अन्य ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हों, तो फिर ऐसी स्थिति में तो काम आपके बन जाते हैं। पर कई बार हो सकता है कि गोचर में अन्य ग्रह आपका सपोर्ट ना कर रहे हों, या आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं जैसे बुध की, तो उसकी स्थिति अच्छी ना हो, पीड़ित अवस्था में हो, या दशाएं आपको सपोर्ट ना कर रही हों। तो कई कारण बनते हैं कि हमें क्या फल मिलेगा। इसलिए कभी भी हमें एक ग्रह के प्रभाव से सुन के समझ के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और अब रही बात की, एक प्रश्न यहाँ पर और भी उठता है, इसे हम समझ लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के मन में फिर ये उठेगा कि फिर हमें एक एक ग्रहों का फल क्यों समझना है। यही देखिए बेहद ज़रूरी है कि हर तरह से चीज़ों को समझना होगा। अब जैसे जब एक ग्रह की आप जो है तो स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, जैसे बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें डिटेल में आप समझ पाते हैं। परंतु अब एक और भी विडंबना होती है कि जैसे मैंने कई बार देखा और अक्सर देखता हूँ कि जब मैं मासिक राशिफल बनाता हूँ जिसमें 9 ग्रहों की हम चर्चा करते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कारण है कि हमें इन चीज़ों को सुधारना होगा, समझना होगा, जानना होगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तभी ये जो भ्रम होता है कि कई बार हम जो सुनते हैं तो वो नहीं होता, तो ये क्लियर हो पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, ये बातें तो हो गई महत्वपूर्ण, इन्हें हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो में हम इस विषय की चर्चा करें। अब रही बात उपाय की, क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल सके। तो उपाय के रूप में आप क्या करें कि भगवान गणपति की आराधना करिए। और भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं, या तो आप जानते हैं आपकी कुल देवी कौन है, या दुर्गा देवी या किसी भी देवी की आराधना करें, तो भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा, आपके लिए सहयोगी रहेगा। तो आप जिनकी भी आराधना करिएगा उनकी जयकारा लगाइएगा कमेंट में, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।